हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नया वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो वीडियो कैसा है। जैसा कि आप लोग हमने देख चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं 8 ऐसे आपको माइंडसेट, 7 से 8 ऐसे आपको माइंडसेट बताने वाले हैं जो रिच मैन यूज़ करते हैं। जो रिच माइंड पीपल होते हैं, जिनके पास रिच माइंडसेट, मतलब अमीर बनने का माइंडसेट जिनके पास होता है, सोच, जो अमीर का जो सोच होता है, वो सोच मैं बताने वाला हूँ कि अमीर क्या सोचते हैं। जो अमीर लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम कैसे अमीर बने, वो क्या माइंडसेट सोचते हैं, तो वही माइंडसेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से माइंडसेट हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट बता दीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो है, देखिए, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, people do not decide their future, they decide their habits and their habits decide their future। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एक इंडिविजुअल या कोई, मान लीजिए कोई पार्टिकुलर बंदा है, वो अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप ये थोड़ी मतलब डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको ना मतलब फ्यूचर में ये बनना है वो बनना है। लेकिन आप तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप गए तुरंत का मतलब सुबह ही जाके आप अपना फ्यूचर जो सोचें वो बन गए। अभी मैं हूँ, अभी तुरंत में ही मैं इंजीनियर बन लूँगा, ऐसा तो नहीं है। आप जो हैबिट करते हैं, जो आप एक्शन करते हैं, जो आप मतलब जो एक्शन आप करते हैं, उससे आपको फ्यूचर डिसाइड होता है। आपके जो हैबिट है, आप जो हैबिट एक्शन में लाते हो, वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। उसके बाद ये सारा जो 7 जो माइंडसेट बताता हूँ, वो सारा रिच डैड एंड पुअर डैड नामक एक फेमस सा बुक है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप बिजनेस बुक पढ़ते हो तो नहीं अगर सुना होगा तो आप जाके और पढ़िएगा। ये बुक बहुत अच्छा बुक है और फेमस भी बुक है। आप गूगल से मैंने एक वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से जाके कोई सा भी बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला जो है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। हाँ जी दोस्त, देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आप गरीब हो या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप क्या सोचते हो कि कहीं पे जाके नौकरी ढूंढ लूँगा और अच्छा खासा कमाना शुरू कर दूँगा। मिडिल क्लास भी जैसे यही सोचते होंगे। लेकिन जो रिच माइंडसेट है, वो क्या सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं अपने अंडर 15-20 से जितना मतलब कर्मचारी या कोई सभी जो बोलते हैं लेबर को मतलब काम दूं। आप समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो ना। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा या मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जिससे मेरे को कहीं पे जाके नौकरी लग जाए, कहीं पर मेरे को अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाए। लेकिन अमीर लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या करूं जिससे मेरे को कल की डेट में कुछ फ़ायदा हो, कल की डेट में 15-20 लेबर को मैं अपने अंदर काम करवाऊं। तो यह अमीर लोग सोचते हैं। उसके बाद जो सेकंड है, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। देखिए दोस्तों, कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, जो माइंड, जो दिमाग जो होता है, वो हम हर एक आदमी के पास होता है। ये हम लोग का सबसे बड़ा एसेट है, ये हमें सबके पास होता है। इफ़ इट इज़ ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। अगर आप अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन करते हो कि हाँ मेरे को पैसा कमाना है, या मेरे को कुछ वो अच्छा करवाना है, मतलब जिससे बहुत सारे, देखिए आप या हमको मतलब एक लाइफ में एक मोटो क्या आता है कि हाँ मेरे को पैसा कमाना है। पैसा कमाना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है। तो उसके लिए आप अपने माइंड से ही पैसा कमाए। एक दो तरह का आदमी का कमाई होता है। एक होता है जो गर्दन है, नेक है, उसके नीचे कमाई करने पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में, आप जितना जो सोचते हो। लेकिन अगर आप गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से आप अगर कमाई कीजिएगा तो आप इतना कुछ कर सकते हो जितना आप सोचे नहीं होगे। हाँ जी दोस्त, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आप गर्दन से नीचे वाले जो हिस्से हैं उससे काम कीजिएगा तो आप उतना नहीं कमा पाइएगा जितना आप सोचते हो, उतना आप नहीं कमा पाइएगा जितना आप सोचते हो। लेकिन आप गर्दन जो नेक है उससे ऊपर वाले हिस्से से आप अगर कमाई करते हो तो आपने जितना सोचा नहीं होगा
अगर आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा कमाई आप कर सकते हो। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से वाले पार्ट से, कौन से वाले हिस्से से आप कमाई करते हो। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है दोस्तों, जो उसके बाद जो थर्ड है वो है एन एसेट पुट्स मनी इन माई पॉकेट, लायबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ माई पॉकेट। इसको मैं समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आपके पास 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, ठीक है, मेरे को कार खरीदना है, शॉप करना है, मैंने गया और एक कार खरीद के ले आया। ठीक है दोस्तों, कार आया 10-15 दिन के बाद, 10-15 महीने के बाद, 1 साल बाद वह कार का वैल्यू गिरेगा। कार का वैल्यू अप नहीं होगा, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं ये बात। कार का वैल्यू गिरेगा ही, अप नहीं होगा, उसका रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप अगर ज़मीन, सोना कहीं पर जाकर खरीद लिए तो उसका रेट वही रहेगा या उससे ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और आप सोचते हो कि हाँ भविष्य में या फ्यूचर में कौन सा ज़मीन पे ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा होने वाला है, तो वह ज़मीन, वहाँ पर जाकर आप अपना ज़मीन खरीद लो। 10 लाख की जगह पर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक रुपया दे देगा। लेकिन 10 लाख से 9,99,000 रुपया नहीं दे सकता है। हाँ जी दोस्तों, ज़मीन या सोना में 9,99,000 तक रुपया नहीं देगा। 9,99,999 रुपये तक नहीं देगा। आप ज़मीन खरीदिए, ये जो बुलेट है या कोई KTM है या कोई सा भी फॉर्च्यूनर है, हाँ जी दोस्तों, ये है एक शॉप, हाँ बहुत बड़े नवाब है। तो वह दिखाने के लिए आप अपने पैसों पर नहीं खरीदिए, आप बिजनेस कीजिए। 10 लाख का ज़मीन 20 लाख में बेचें, 10 लाख वहाँ से जो प्रॉफिट हुआ उससे आप कार खरीद लीजिए। समझ रहे हो ना? आप जो, ऐसा नहीं कि आप कमाए 10 लाख, कमाए 10 लाख उड़ा दिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, 20 लाख 30 लाख कमाए, जो 10, मान लीजिए 10 का 30 लाख कमाए, 10 बोलिएगा कमाइएगा कैसे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप शेयर मार्केट या इस समय नहीं झोल में पड़ना चाहते हो तो आप जो रियल एस्टेट का काम है, जैसे लैंड को खरीदना बेचना, ये वाला काम आप शुरू कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें शुरू कर दिया। इससे जो फ़ायदा होता है उससे आप खरीद लीजिए, उससे तो कोई गलती है नहीं। हाँ भाई, कमाई का पैसा कोई बुड़ भी जाए तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 10 लाख ऐसे लगाए थे, मेरे को कुछ नहीं कहा, मेरे को सोते मतलब आप जिस दिन बढ़ेगा, जो बढ़ेगा वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता है। आप बस थोड़ा सा ही सोच लीजिए, तो इससे आपको अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एस्टेट्स नॉट लायबिलिटीज। यही पॉइंट में पिछले जो यहाँ पर जो पॉइंट बताया था उससे काफ़ी मिलता जुलता ये यहाँ पर है। आप अपने बिजनेस को माइंडिंग करना, आप अपने बिजनेस को देख करना शुरू कर दीजिए। डे टाइम, फुल टाइम जो होगा अपने बिजनेस में झाड़ू जो मन होगा वो कीजिए, मतलब हर एक काम कीजिए अपने झाड़ू में। और जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी वो खरीदिए, कार, ये इधर फॉर्च्यूनर, ये सब तो आम सी बात है, कमाइएगा तो खरीद लीजिएगा ही। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। हाँ जी दोस्तों, ये भी एक अच्छा बात। देखिए दोस्तों, गरीब में हाँ पैसा नहीं लगाएंगे, मेरे पास पैसा, देखिए गरीब के पास भी पैसा होता है। एक रिक्शे वाला जब शाम को आता है उसके पास भी 500-600 रुपये आता है, बस वो 600 रुपये को उसको अच्छा सा लगाने नहीं आता है। आप 600 रुपये कहाँ से लाइएगा? आप जो यहाँ पर जो आए थे 600 रुपये आप कहाँ से लाइएगा? बात ये होता है कि 600 रुपये जो उनके पास है वो उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक दिन का 600 रुपया, 300 रुपया हम खर्च कर दिए, एक दिन का 300 रुपया मेरे को आ गया, ठीक है। 9,000 एक महीना का, 1,000 इधर उधर से आ जाएगा, तो 10,000 आप एक महीना में कमा रहे हो। आप खर्चा पानी छोड़ के एक महीने का 10,000 कमा रहे हो। एक रिक्शा वाला एक महीना, एक साल में 1,20,000। कहीं पर ज़मीन जाकर खरीद लीजिए, नहीं होगा 1,20,000 में। अगर कहीं पर लैंड नहीं होगा, एक कट्ठा से भी कमाता है धूल, कहीं पर वो खरीद लीजिए, या एक रिक्शा लीजिए और कुछ अच्छा करना है, जैसे रिक्शा हो गया, कोई कॉफ़ी शॉप, ये सब खरीदिए। लेकिन नहीं, उनके अंदर में एक डर रहता है कि हाँ मेरा पैसा बुरे नहीं करके देते। मैं वही 300 रुपये वो बर्बाद करेगा, शिखर गुटखा खाएगा, लेकिन वही 300 रुपये जमा करके कल की डेट में कुछ बड़ा सोचेगा नहीं। लेकिन जो रिच पर्सन है वो टेकिंग रिस्क लेते हैं, रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क लेते हैं और अपने काम पे को अच्छी तरह से करते हैं
और पैसे कमाते हैं, और वहीं पर गरीब सोचता है कि हाँ वो इतना अमीर कैसे बनेगा। अरे रिस्क लो नहीं, क्या हो जाएगा, बुरी जाए बर्बाद होंगे, क्या होगा, 7 बार बर्बाद होंगे, 8वां बार उठेंगे, होंगे बर्बाद हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन सीखेंगे तो ज़रूर, ये तो नहीं होगा जिन्हें हम कभी भी अफसोस कि हमने कोशिश नहीं किया। हाँ, तो बिल्कुल भी रिस्क लीजिए और अपने बिजनेस को या जो अपने जो काम है उसमें बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए, बेहतरीन करने की कोशिश कर, आप जो भी काम कर रहे हो। उसके बाद ग्रेट अपॉर्चुनिटी आर नॉट सीन विथ योर आइज, दे आर सीन विथ योर माइंड। आप आंखों से देख लिया, हाँ वो बंदा जा रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है और मेरे को उसको बचाना है, अपनी ये आंखों से देख लिया, लेकिन माइंड आपको ये बताएगा हाँ हम क्या करें, हाँ हम क्या करें, समझ रहे हो ना। आपने सोच लिया, आंखों से देख लिया कि हाँ वो बंदा वहाँ पर है, आगे ट्रेन आ रही है, कुछ ही देर में उसका कुछ मतलब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका माइंड ये बताएगा कि उस बंदे को कैसे आपको बचाना है, ये आपका आँख नहीं बताएगा। हमेशा ये बात को याद रखिएगा, आपकी आँखें ये बात नहीं बताएगी कि वो बंदा को कैसे बचाना है, आपका माइंड जो है वही बताएगा उस बंदे को कैसे बचाना है। तो आशा करता हूँ ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो देखते हैं, पीपल लिव्स आर फॉरएवर कंट्रोल बाय 2 इमोशन, फियर एंड ग्रीड। किसी से डरिए नहीं और ज़्यादा मतलब ज़्यादा लालच नहीं करिए। हाँ, लालच करिए थोड़ा बहुत, सही कंट्रोल में कीजिए, मतलब एक लिमिट तक कीजिए। अब ज़्यादा आलसी ज़्यादा लालच भी करिएगा तो बिजनेस को ले डूबेगा। एक कंट्रोल में और एक अच्छा सा दिमाग लगा के कीजिए, ये भी आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो ये 7 पॉइंट था, आपको अगर समझ में आ गई होगी तो वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स जोन में, जिससे वह लोग भी कुछ इस वीडियो से सीखें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।